नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको बताते हैं द पावर ऑफ गॉड स्पिरिट। आपने सभी ने कांतारा मूवी का नाम सुना ही होगा। जिसने भी देखा ये मूवी उसको पसंद भी आया होगा। भूताकोला ये वही फेमस रिचुअल है जिसे कांतारा मूवी में दिखाया गया है। ये रिचुअल दक्षिण भारत का टुलुनारु का टुलु ट्राइब के बीच प्रसिद्ध है। भूता यानी कि देवी देवता और कोला यानी कि खेल या प्रस्तुति, जिसे ग्रामवासियों ने अपने गांव का समृद्धि के लिए लोकल डेटीज के सम्मान पे परफॉर्म करते हैं। भूताकोला कब से होता है ये एग्जैक्ट बता पाना थोड़ा मुश्किल है, पर लोकल के हिसाब से ये कल्चर प्रे वैदिक टाइम से फॉलो होता आ रहा है। कोस्टल एरिया के लोगों ने अलग अलग भूता का आराधना के लिए भूताकोला का आयोजित करते हैं। माना जाता है अलग अलग देवी की पूजा करने से देवी प्रसन्न जैसे होती है, पर देवी की असम्मान करने से देवी क्रोधित होके किसी को भी माफ नहीं करते हैं। जैसे कांतारा मूवी में दिखाई दिया था, राजा का धन संपत्ति होने के बावजूद भी सुख शांति की कमी थी। राजा ने भूताकोला का अनुष्ठान किया था। पंजुरली देवा ने उसे सुख शांति प्रदान किए, लेकिन बदले में राजा को जमीन का कुछ हिस्सा ग्रामवासियों को देना पड़ा। बाद में राजा का वंश गांव वालों से जमीन हड़पने का कोशिश किया था, तो क्षेत्रपाल देवा राजा का वंश को ही खत्म कर दिया। इस कल्चर का प्रदर्शन करने के लिए पंडाल भी बांधा जाता है। फूलों से पूरा पंडाल को सजाया भी जाता है। आर्टिस्ट यानी कि जिसके अंदर भूता का आगमन होता है वो खानदान फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस परफॉर्मेंस के दौरान वो खुद को देवा के जैसे सजाते हैं, अलंकार घाघरा पहनते हैं, हाथों में तलवार भी लेते हैं। भूताकोला का परफॉर्मर का लुक काफी हद तक डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा भूता का पूजा होता है। स्पिरिट नर्तक के अंदर जाके उसे बहुत अजीबो एक्ट करवाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा खाना एक साथ खा लेना। कभी कभी इन लोग मशाल से परफॉर्म भी करते हैं। जिन लोग इसका आयोजन करते हैं उन लोगों को कोई भी परेशानी का हाल भूतों का स्पिरिट से मिलते हैं। कभी कभी वो स्पिरिट आने वाले साल का हाल हकीकत के बारे में भी बता सकते हैं। बढ़ते हैं कांतारा में परफॉर्म्ड भूताकोला के बारे में और भी डिटेल्स जानने के लिए। पर वीडियो में जाने से पहले नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोगों के खुद के चैनल अरिंदम फैक्ट पर। आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ऐसी नया इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। ये भूताकोला का परफॉर्मेंस पे तमिलनाडु का अलग अलग फैमिलीज के द्वारा अलग अलग देवा का पूजा होता है। मेनली पंजुरली देवा और गुलिका देवी सबसे ज्यादा फेमस है। देवा एक सुपरनेचुरल स्पिरिट की तरह है जिन्हें हम डेमीगॉड कह सकते हैं, और हर देवा की अपनी एक अलग हिस्ट्री होती है। पंजुरली शब्द का अर्थ है यंग वाइल्ड बोर। इसका हिस्ट्री जानने से आपको अलग अलग कहानी सुनाई देगी, जिसमें से एक है बहुत पहले 5 यंग वाइल्ड बोर थे, जिसमें से एक बाकी 4 से बिछड़ गए। अब ये बिछड़ा हुआ बोर को माता पार्वती जी ने देखती है और उन्हें ये बड़ा प्यारी लगती है। लेकर आती है कैलाश पर्वत पर अपने साथ रखने के लिए। समय के साथ साथ सुअर बड़ा हुआ और अपने दांत निकालने लगा। अब दांत निकालने की वजह से उसे खुजली हुई, जिसके लिए वो फसल बर्बाद करने लगा। ये देख के शिव जी क्रोधित होके ये बोर को पृथ्वी भेज दिया। तब से पंजुरली ये पृथ्वी पर रहने लगी और लोगों का रक्षा करती है, स्पेशली क्रॉप्स, और उसे ओल्ड एज देवा माना जाता है। आपको तमिलनाडु का अलग अलग प्लेस में पंजुरली देवा का अलग अलग नाम सुनाई देगा। अब आते हैं गुलिका देवी के बारे में। शायद आपको इसके बारे में अलग अलग कहानी सुनाई देगा, पर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वही कहानी इधर बताते हैं। एक बार पार्वती जी को एक राख के अंदर एक पत्थर दिखाई देती है, जिसको लेकर वो शिव जी के पास गए। शिव जी ने वो पत्थर को पृथ्वी में फेंक देते हैं, जिससे गुलिका देवा का सृष्टि होता है, जिन्हें विष्णु जी के पास भेज दिया जाता है। अब विष्णु जी गुलिका को कहते हैं उसका जन्म नील उल्लासंका के पेट से होगा। इनफैक्ट जब नील उल्लासंका ने 9 महीने गर्भवती होती है, तभी गुलिका ने पेट चीरकर बाहर आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उसे बहुत भूख लगी थी और ऐसे में वो सूर्य तक को भी खाने का कोशिश की। इतना ही नहीं, वो विष्णु जी का लेक का पूरा पानी पी गई।
मछली खा गई, ऊपर से माना जाता है एक हाथी को मार के उसका खून भी पी गई। पर इसमें से उसका भूख भी नहीं मिटा। लास्ट में भगवान विष्णु का लिटिल फिंगर खा के वो शांत हुआ। वो पृथ्वी और भेजा गया था। गुलिका देवा ने मंदिर का रक्षा करते हैं, इसके लिए उसको क्षेत्रपाल देवा भी कहा जाता है। ये देवा को सबसे एंग्री देवा माना जाता है। इसको ठेस पहुंचने से लोगों का मृत्यु मुख से खून निकाल के होता है। यही था आज का कहानी। अगर आप खुद से ये प्रोग्राम देखा है तो खुद का एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।